नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 28 दिसंबर 2021 यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी ये सुविधा अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टॉक्स को देखेंगे, फिर मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक, आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक और उसके बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखेंगे। तो फार्मा इंडेक्स क्या बता रहा है? ब्रेकआउट। फार्मा स्टॉक्स इंडेक्स क्या दिखा रहा है? एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर की साइड में, और ये जो कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये मजबूती का संकेत दे रहा है। लेकिन ये संकेत पॉजिटिव है या निगेटिव है, या सिर्फ यहाँ से इस गिरावट को शॉर्ट कवर करने का कोशिश किया, ये हमें कब पता चलेगा? जब कल ये अपने हाई के ऊपर निकलेगा। अगर अपने हाई के ऊपर यानी 13,750 के ऊपर कल निकलता है, तब ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाएगा, जो 13,800 से लेके 13,900 तक लेके जा सकता है निफ्टी के फार्मा को। अगर इनकेस ये नीचे गिर जाता है, 13,600 के नीचे आ जाता है, तो फिर ये आपको प्रॉफिट बुकिंग फार्मा इंडेक्स में दिखेगा। तो इस हिसाब से एस्ट्राजेनिका पे आपको नजर रखना है। आपका एस्ट्राजेनिका पे 3100 के ऊपर निकलने के बाद आपको 3200 के टारगेट बनेंगे। ऑरबिंदो फार्मा मेरा एक फेवरेट पिक रहा है, ऑरबिंदो फार्मा, और ये एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो बिल्कुल उसी जगह पे आके खड़ा हो चुका है ऑरबिंदो फार्मा। अप साइड के लेवल जो कि लगभग 730 रुपए के आ रहे हैं, अगर ये 730 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 750 तक के टारगेट दिखा सकता है। और विंडो फार्मा नजर बना के जरूर रखें। बायोकॉन अपने हाई के ऊपर निकलने दिए, 360 के ऊपर निकलता है, 365 से 70 के इंट्राडे टारगेट आपको और विंडो बायोकॉन में भी आपको दिखाई देगा। कैडला हेल्थ केयर एक अच्छा, इसी देखिए ट्रेन लाइन से मैंने कल ही एरो लगाया था आप लोग के सामने कि यहाँ से ये अपसाइड में ऊपर जा सकता है। अब कल ये अगर अपने 460 के ऊपर अगर निकल जाए तो 470 तक के टारगेट कैडला में भी देखने को बन सकते हैं। अब आगे बढ़ूं तो कैडला में एक ब्रेकआउट बन सकता है कल, नजर जरूर रखें। सिप्ला की तरफ चलते हैं, सिप्ला 920 के ऊपर, इसके ऊपर सीधा सीधी हिसाब है, मैंने पहले भी आपको सिप्ला के बारे में बताया, इसका 20 पॉइंट वाला स्ट्रेटेजी। 920 के ऊपर जैसे निकले जरूर पोजीशन बनी, आपको 930 के 40 के टारगेट बन जाएंगे। 933 तक का इसने आज का हाई लगाया, कल 935 के ऊपर निकलता है तो 945 से 50 तक के टारगेट बना सकता है सिप्ला। डिवीज लैब की बात करें, डिवीज लैब देखिए यहाँ से ब्रेक सस्टेन कर रहा है, इसी सपोर्ट एरिया से अच्छा सपोर्ट है, लगभग 4400 के आसपास का, 4300 4400 के आसपास का। अप साइड में जाने के लिए देखिए ये चीजें, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये आज यहीं से बाउंस करेगा कि नहीं, लेकिन मैंने कल एक एरो लगा रखा था कि यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। बिल्कुल ये बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहा है। 4530 4530 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको 4600 तक के टारगेट बन जाएंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें तो डॉक्टर लाल पैथलैब में भी ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अप साइड में 3570 को बन गया, 3600 3650 तक के टारगेट बन जाएंगे। तो नजर रखें डॉक्टर लाल पैथलैब पर भी। डॉक्टर लाल पैथलैब के अलावा डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़े तो डॉक्टर रेड्डी में ब्रेकआउट हुआ है और अब डॉक्टर रेड्डी अप साइड में जाने को पूरी तरह तैयार है। तो नजर रखें डॉक्टर रेड्डी पे, कल 4750 के ऊपर जैसे निकलेगा 4800 4850 के टारगेट डॉक्टर रेड्डी आपको दिखाई देगा डॉक्टर रेड्डी में। तो डॉक्टर रेड्डी में दोस्तों 4800 4850 के टारगेट के लिए रेडी हो जाइए। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, इसमें भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है और एक मूवमेंट अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। फार्मा सेक्टर में 515 के ऊपर कल निकलता है तो इंट्राडे टारगेट 520 से 25 के टारगेट बना सकता है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्रेन्यूल्स इंडिया बहुत ही शानदार तरीके से, देखिए जो यहाँ से मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाके बाउंस होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल बाउंस किया और अप साइड के टारगेट अब कंप्लीट करने को है ग्रेन्यूल्स इंडिया पे, जो कि हमारा टारगेट 345 के आसपास का। आज का हाई अगर हम देखते हैं तो 342 के आसपास का है। एक बार अगर ये 350 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो देन आपको नए टारगेट 360 से 65 तक के टारगेट, 80 भी जा सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट। नजर रखे ग्रेन्यूल्स इंडिया पे। लुपिन, इसमें भी पॉजिटिव मूवमेंट है और लुपिन में जो छोटा सा रेजिस्टेंस है वो 925 से 30 के आसपास का है। अगर 925 से 30 के आसपास ऊपर लुपिन निकलता है तो आपको 950 तक के टारगेट दिखा सकता है।
लुपिन के अलावा नोवार्टिस की तरफ बढ़े तो नोवार्टिस में ब्रेकआउट करने दीजिए। 800 के ऊपर जब तक नोवार्टिस नहीं निकलता है तब तक पोजीशन मत बनाइए। 800 के ऊपर निकलेगा 820 840 तक के टारगेट आराम से मिलेगा। पिरामल भी एक ही जगह पे होल्ड करा, लेकिन जो पैटर्न जिस तरह का बना रखा है इसने, ये ब्रेकआउट वाला पैटर्न है। अप साइड में जैसे 2630 को ब्रेक करे 2700 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बन जाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा देखिए धीरे धीरे होल्ड कर रहा है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जो रिस्की ट्रेडर हैं 400 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बनाइए। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट 450 से 460 तक का मिलेगा और आज 438 तक के आसपास की क्लोजिंग इसने दिया। हाई लगाया था 445 का। सन फार्मा देखिए यहाँ से एरो लगा है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से जा रहा है, तो बात तो मान रहा है, कल भी मानना चाहिए। अगर ये 798 से 800 की तरफ निकल जाता है तो 820 तक के टारगेट आपको सन फार्मा में देखने को मिलेंगे। टोरेंट फार्मा की बात करें 3200 के ऊपर जैसे ही टोरेंट फार्मा निकले बाय का पोजीशन लीजिए। 100 पॉइंट के टारगेट 3300 के आपको आराम से मिल सकते हैं टोरेंट फार्मा में। वोकट फार्मा, अभी वोकट फार्मा में जान आएगा लेकिन 400 के ऊपर, जब तक ये 400 के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 400 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाएंगे हम लोग 420 के टारगेट के लिए वोकट फार्मा में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के स्टॉक से मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे जरा मेटल स्टॉक की तरफ। और मेटल में देखते हैं, सबसे पहले मेटल इंडेक्स की बात करें। मेटल इंडेक्स में देखिए नीचे गिरावट तो रही, लेकिन नीचे से शॉर्ट कवरिंग भी बहुत अच्छा से तेजी से आया। पोजीशन बना 5400 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया था, वहां से इसने होल्ड किया है। और अप साइड में जो रैली है वो 5500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। 5500 के ऊपर निकलेगा तो 5550 से 5600 तक के टारगेट बनेंगे मेटल में। तब जाके आपको मेटल इंडेक्स स्टॉक्स में मूवमेंट बनेगा। अडानी इंटरप्राइज ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। अडानी इंटरप्राइज देखते ये जिस तरह से चल रहा है, हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया अब आ रहा है यहाँ पर, और वो टारगेट आएगा लगभग 1750 के आसपास का। कल अगर ये ऊपर निकलता है 1740 के ऊपर तो 1750, 60, 70 ये 30 पॉइंट के टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है अडानी इंटरप्राइजेज। अपोलो, एपीएल अपोलो की बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चल रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोग भी प्रॉफिट बुक करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार यहाँ से वापस अपने इस एरिया पर अगर आ जाता है देन यहाँ से बाउंस करेगा तो 950 के पास एक सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस करके जा सकता है। अगर नहीं आया तब तो क्या होगा, ऊपर 1020 को ब्रेक कर जाएगा तो वहीं से घूम सकता है 1050 से 1100 के टारगेट के लिए। कोल इंडिया अप साइड में 148 के ऊपर निकले 150 से 52 के टारगेट। हिंडाल्को अप साइड में जाने के देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है और यही अभी इसका सपोर्ट एरिया भी। 460 के ऊपर अगर निकलता है 465 से 70 के टारगेट बनेंगे। हिंदुस्तान कॉपर देखिए इसके ऊपर 120 के ऊपर निकलेगा तो 125 से 30 के टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म में। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक अभी जो है इस प्राइस चैनल के अंदर में रुका हुआ है। ये एक तरह का बियरिश फ्लैग पैटर्न बना के हिंदुस्तान जिंक रुका हुआ है। देखिए हमें इस बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए और वो ब्रेकआउट आता है 320 के ऊपर। जब तक 320 के ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं लेंगे। 320 के बाद जो निकलेगा वो 340 से 50 का टारगेट बनेगा। जिंदल स्टील की बात करें तो होल्ड कर रहा है जिंदल स्टील 388 390 के ऊपर निकलेगा तो 400 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 670 से 680 का है, लेकिन हमें ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब ये 655 के ऊपर जाएगा तो 670 का टारगेट बनेगा। मोइल होल्ड करके रखिए, जिनके पास भी है अच्छा स्टॉक है, खराब स्टॉक बिल्कुल भी नहीं। और मैंने मोइल को क्या बोला कि ये रेजिस्टेंस एरिया 4 बार ट्राई किया, इस बार ये सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है मोइल जो अब टारगेट बना के देगा वो आपको 190 तक के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें उसके ऊपर 105 से 6 के ऊपर क्लोज करेगा तो 110 तक के टारगेट बनेगा। एनएमडीसी की बात करें एनएमडीसी 137-37 को ऊपर निकला 140 से 45 के टारगेट बनाएगा एनएमडीसी पर। तो एनएमडीसी को ब्रेकआउट करने देते हैं 137-37 के ऊपर, देन एक अच्छा पोजीशन बनेगा 145 के टारगेट के लिए। रत्नामणि मेटल थोड़ा सा अवॉइड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कल मैंने कहा तो 1920-1950 के ऊपर निकले तो 2000 के टारगेट के लिए बाय बनाया जा सकता है। आप देखें अगर कल ही अपने हाई के ऊपर निकले तो पोजीशन बनेगा 2050 के लिए। सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए जो रिस्की ट्रेडर है इस जगह भी पोजीशन बना सकते हैं। 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 115 से 120 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील जो रुका हुआ है ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ये रुक गया है किसी कारणवश, क्योंकि जिस दिन भी ये चलेगा बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट बना के आपको देगा। 1135 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक टारगेट बना के दे सकता है 1150 से 1200 के टारगेट के लिए टाटा स्टील। तो टाटा स्टील पे नजर बना के चलें। क्लोजिंग आवर्स 1125 कल
एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है टाटा स्टील। वेदांता पे भी थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसके बाद रेजिस्टेंस, हर लेवल पर रेजिस्टेंस बन रहा है 360 के ऊपर। जब तक वेदांता क्लोज नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बन सकता। ब्रिलिस्पन कॉर्प ये ठीक है, ब्रिलिस्पन कॉर्प में कहीं परेशानी नहीं दिख रहा है। 177 178 कुल मिला के आप 178 के ऊपर पोजीशन बनाइए। 180 से 84 के टारगेट के लिए ब्रिलिस्पन कॉर्प में ये एक बेहतरीन स्टॉक है। ब्रिलिस्पन कॉर्प काफी शानदार मूवमेंट इसने इस सपोर्ट एरिया से बाउंस करके दिया है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। चलेंगे आईटी स्टॉक्स की तरफ, लेकिन उसके पहले आईटी इंडेक्स की बात करते हैं। आईटी इंडेक्स में भी ब्रेकआउट हुआ है। आप देखें आईटी स्टॉक्स इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस देके, जो कल भी मैंने बात किया था कि ये 38,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर उसके ऊपर टिकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग 38,010 का कर दिया है। अभी हम लोग इसका सारा वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है। और वीकली चार्ट से अगर हम मंथली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो मंथली चार्ट पे भी हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी जो रेजिस्टेंस है वो 37,800 का आ रहा है। इसके सारे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, तो इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है आईटी सेक्टर में। तो आईटी में कुछ मूवमेंट अभी आपको आगे भी मिल सकता है, तो बने रहिए आईटी में। अगर किसी कोई स्टॉक्स में आपकी पोजीशन है तो बिरला सॉफ्ट के साथ हम लोग आगे बढ़े तो बिरला सॉफ्ट का डेली का चार्ट देखते हैं। डेली के चार्ट में बिरला सॉफ्ट में देखिए एक रेंज था, उस रेंज को ब्रेक करके बिरला सॉफ्ट ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बिरला सॉफ्ट का ये रेंज है हमारे पास, ठीक है। अब इस रेंज के ऊपर यानी 515 से 517 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए 2 दिन बिरला सॉफ्ट नीचे आया हुआ आपको नजर आ रहा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है बिरला सॉफ्ट कल इस तरह से ऊपर की साइड में निकल जाना चाहिए, जैसा कि समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है बिरला सॉफ्ट। नजर रखें बिरला सॉफ्ट पे। कोफोर्ज अच्छा ब्रेकआउट मिला कोफोर्ज में, और अपसाइड के मूवमेंट भी दिख रहा है। तो कोफोर्ज कल अगर दोबारा से अपसाइड में निकलता है 5680 5690 को ब्रेक करता है तो 5800 के टारगेट आपको कोफोर्ज भी दिखा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 5% की तेजी रही आज, बहुत अच्छी जबरदस्त। कल वापस से हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1325 के ऊपर निकलता है तो 1350 तक के टारगेट दिखा सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी देखिए इसमें आज का हाई है हमारा 1270, कल इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 1282 से 83 रुपए का। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 1300 के टारगेट की तरफ एचसीएल टेक्नोलॉजी भागेगा। इन्फोसिस यानी नौकरी की बात करते हैं, बस अपने छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है 5450 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 5550 के टारगेट इन्फोसिस में मिलेंगे। इन्फोसिस शानदार रिटर्न और बढ़िया देखिए सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। अगर जब तक 1840 के ऊपर खड़ा है इन्फोसिस पॉजिटिव है, 1840 के नीचे आने पे ही निगेटिव होगा। 1880 के ऊपर जाएगा तो 1900 के टारगेट के लिए इन्फोसिस में बाइंग आ जाएगी। जस्ट डायल बहुत बढ़िया सपोर्ट है, जस्ट डायल में एरिया भी अच्छा है। मुझे लगता है कल जस्ट डायल में आपको इस जगह से ही ऊपर के लेवल जाते हुए दिखेंगे। अगर जस्ट डायल 815 से लेकर 820 को ब्रेक करता है तो 850 का टारगेट देगा। एलएनटी इन्फोटेक ब्रेकआउट तो कर चुका है, अब सस्टेन कर रहा है 7220 से 25 के ऊपर निकलेगा तो 7400 के टारगेट एलएनटी इन्फोटेक में बनेंगे। माइंट्री की बात करते हैं, माइंट्री जिस तरह से स्लो गया है बहुत ही शानदार तरीके से गया है, अच्छे तरीके से। अभी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इस तरह से ब्रेकआउट करना चाहिए इसको, और ऊपर 4665 के ऊपर निकलेगा तो 4750 के टारगेट बनेंगे। एम्फासिस अब साइड में 3285 के ऊपर निकलता है, 3275 के ऊपर निकलता है, 3300 3350 और 3375 तक के टारगेट भी बन सकता है एम्फासिस में। पेटीएम नीचे आने दीजिए फिर मजा आएगा, कम भाव पे प्राइस में बना देगा। अभी मेरा कोई भी व्यूज पे नहीं रहेगा। 1500 अगर 1400 के ऊपर यहीं से निकल जाए 1420 को 25 को तो एक छोटा सा टारगेट लेने के लिए 1500 के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। टीसीएस अच्छा है लेवल है, देखिए टीसीएस में ये हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा टीसीएस में ये वाला टारगेट होगा, यहाँ पर टीसीएस को आना चाहिए। और ये प्राइस पकड़ते हैं तो 3750 के आसपास का आ रहा है, तो टीसीएस में हमारा नेक्स्ट प्राइस 3750 रुपए का बनेगा। टाटा इलेक्सी की बात करें निगेटिव है, नजर रखिए टाटा इलेक्सी 5575 के ऊपर निकलेगा तो 5650 के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा शानदार रिटर्न और ब्रेकआउट देके सस्टेन कर गया टेक महिंद्रा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए टेक महिंद्रा जब तक स्टैंड लाइन के ऊपर है, यानी कहने का मतलब 1735 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे आने पर निगेटिव रहेगा। अब 1800 हमारा नेक्स्ट टारगेट है, आज का हाई देखते हैं तो 1792 रुपए का लगाया हुआ है। विप्रो की बात करें, विप्रो में 705 के ऊपर निकलेगा तो 720 के टारगेट विप्रो भी आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, आप बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। बजाज फाइनेंस में देखिए 0.5% की लगभग तेजी रही, इसी में बहुत अच्छा मूवमेंट बना। आपको 6920 से 25 के ऊपर निकलेगा 7000 के टारगेट बना सकता है। बजाज फिनसर्व इसी तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ, सारा कवर कर गया, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है 16300 के आसपास, तो वो ब्रेक करेगा तो 16500 के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस 530 के ऊपर निकलेगा तो 540 तक के टारगेट आपको चोला फाइनेंस दिखाएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस नीचे से कब रिकवरी दिखाने की कोशिश तो किया है
और अपने इसी लेवल पर आ गया जहां पर इसको ये रिटर्न कर रहा है, जिस जगह से देखिए यहाँ पर है ना। तो इसके ऊपर जब तक है 200 से लेके 210 के बीच में जब तक है तो पॉजिटिव है, और ऊपर अब रेजिस्टेंस इसका 230 का बन चुका है। तो इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो नया तेजी बनेगा। अगर कल अपने हाई के ऊपर भी ब्रेक करता है, 220 के ऊपर भी निकलता है, तो 225 से 30 के टारगेट बनाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस ब्रेकआउट कर सकता है, अगर अप साइड में 370 के ऊपर निकलता है तो 380 से 400 के टारगेट LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा L&T फाइनेंस की बात करें तो L&T फाइनेंस भी देखिए अभी कोई मूवमेंट ऐसे नहीं दिख रहा है मुझे। 80 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक बार 84 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मनप्पुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करना है, जब भी डिप मिले बाय का पोजीशन बने। 167 से 70 के ऊपर निकलेगा तो 175 के टारगेट बनाएगा। M&M फाइनेंस में रेजिस्टेंस 154 रुपए का है। अगर अपने हाई को ब्रेक करता है, 148 को ब्रेक करता है, 47 को ब्रेक करता है, 150 से 152 के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस अच्छे जगह पे लेवल है, ट्रेड कर रहा है बहुत बढ़िया से। 1500 के ऊपर निकलेगा तो 1525 से 50 का टारगेट बनेगा। SR ट्रांसफर मैंने कहा भी था कि भाई ये अपना कंप्लीट लगभग कर चुका है। कल SR ट्रांसफर आपको यहाँ से मूवमेंट दिखा सकता है, और इसने दिखाया आज की जो तेजी है लगभग 4% की। अब अपने ऊपर 1225 से 30 के ऊपर निकलने के बाद दोबारा से इसमें मूवमेंट आएगा, 1250 से 1300 के टारगेट की तरफ भागेगा SR ट्रांसमिन। तो नजर रखें कि एक NR स्ट्रेटजी में फंसा हुआ है SR ट्रांसमिन। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।